किससे सम्मेलन था? बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा। बिहार में अपराधियों की बदस्तूर राज कायम है, हत्याओं का दौर बदस्तूर जारी है, हत्याएं हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, गरीबों को बासगीत का जमीन नहीं मिल रहा है, अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जमीन के खारिज दाखिल में लूट मचा हुआ है, मनरेगा धरती पर लागू नहीं है, मनरेगा कर्मी कहते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 18वां अंचल सम्मेलन भवानीपुर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गुरुवार को मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉमरेड नवीन कुमार निराला ने किया। इसके उपरांत अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में एक सभा का आयोजन कर प्रदर्शन करने का काम किया। आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कॉमरेड ओम प्रकाश नारायण ने कहा कि वर्तमान समय में बिहार में अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम पर है। किसी भी थाने में गरीबों का केस बगैर पैसा लिए कोई थानेदार नहीं लेता है। अंचल कार्यालय में बगैर चढ़ावा के कोई भी काम नहीं होता है। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी ही जमीन का दाखिल खारिज कराने में लोगों को मोटी रकम देना पड़ता है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीपीआई के जिला सदस्य से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कॉमरेड विकास चंद्र मंडल ने कहा कि जिन लोगों को वर्षों पहले लाल कार्ड में जमीन सरकार से मिला था, उसे आज तक उस जमीन पर दखल नहीं दिलाया जा सका है। उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी मोटी रकम लेकर जमींदारों का पक्ष लेने का काम कर रहे हैं और गरीबों को सताया जा रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार गरीबों की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है। जनसभा के उपरांत सीपीआई का एक शिष्टमंडल भवानीपुर वीडियो से मिलकर अपना मांग पत्र सौंपा। सीपीआई के मांग पत्र में मुख्य रूप से बसेरा 3 के तहत सभी भूमिहीनों को बासगीत पर्चा देने, अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, वृद्धा पेंशन की राशि 3000 प्रति महीना करने, किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने, जन वितरण प्रणाली में व्याप्त अनियमितता पर रोक लगाने, 100 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान करने, स्मार्ट मीटर नहीं लगाने, महंगाई पर रोक लगाने और विधि व्यवस्था को सुधार कर आम आदमी की जान माल की हिफाजत सुनिश्चित करना शामिल था। आयोजित जनसभा को नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सावन कुमार, सीपीआई के कार्यकारिणी सदस्य कॉमरेड सुभाष चंद्र यादव सहित दर्जनों वक्ताओं ने संबोधित किया। मौके पर सीपीआई के सत्यदेव ठाकुर, ब्रह्मदेव राम, कुंदन कुमार, रविंद्र कुमार यादव, रंजीत सहनी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। किसी की दाखिल खारिज ये जमीन वाले मकान की कर दी गई है। ये घटना भंसार की है जी। वहाँ के तौफीक के है जो कि 50 साल से घर बना के पूरा परिवार के साथ अपने भाई वगैरह के साथ रह रहा है। जब बंसावली नहीं बना है, बंटवारा नहीं हुआ है, बंटवारा नामा जमा नहीं है, तो ये सीओ ने मोटी रकम लेके उसके बहन को रसीद काट दिया, मोटेशन कर दिया। उस पे उसका पक्का मकान बना हुआ है। पक्का मकान बना हुआ है। कब्जा किन की है उस जमीन? कब्जा वो तौफीक का है, जिनका मकान है उसका कब्जा है। ये भौतिक सत्यापन किए होंगे ना? यहाँ पे नहीं, जांच में नहीं गए, जबकि आपत्ति यहाँ भी लगा हुआ है, आपत्ति डीसीएलआर के यहाँ भी लगा हुआ है। हम लोग एक ही बात जानते हैं कि ये भ्रष्ट सीओ मोटी रकम लेके उसका मोटेशन करने का काम किया। हम इसके ऊपर FIR करेंगे। अगर ये मतलब फिर से जांच करके इस मोटेशन को रद्द अगर नहीं करवाया तो इसके ऊपर FIR करेंगे। जैसा कि पता चला है, हम लोग को भी, हमने कल के अखबार में छापा भी था, यहाँ पे 30-30 वर्षों से लोगों को जमीन का लाल कार्ड दे दिया गया, लेकिन जमीन पे दखल नहीं दिलाया गया। ये बिल्कुल सत्य है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हम लोग तो दखल देहानी के तहत आंदोलन भी किए प्रखंड मुख्यालय पे, सीओ से मिले। अभी भी जाबे का मामला है, जाबे के लोगों को लाल कार्ड मिला हुआ है लेकिन वो दखल में नहीं है।
आवेदन दिए यहाँ पे, इन्होंने कहा कि ऑनलाइन कीजिए, इनका अमीन गया, लेकिन वहाँ से वो लोग जिनके कब्जा में है वो लोग दखल नहीं होने दिया। हम इनसे कहे कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप प्रशासन को लेके जाइए और वहाँ जिनका जमीन है उनको मतलब कब्जा दिलाइए। यदि ये ऐसा नहीं करता है तो फिर आगे आप लोग की फिर क्या बड़ा रणनीति? आंदोलन होगा, इसके खिलाफ हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। ये मामला सिर्फ भवानीपुर का नहीं, पूरे बिहार का मामला है। श्रीपुर पंचायत में मैंने बोलना चाहिए, राम समुदाय के लोगों को 30 वर्ष पहले 18-20 आदमी को लाल कार्ड मिला हुआ है, लेकिन उनकी जमीन बेची जा रही है लाल कार्ड वाली, लाल कार्ड, लेकिन उसको दखल नहीं दिलाया गया। लाल कार्ड जमींदार बेच रहे हैं। लाल कार्ड की जमीन बेचने का कोई राइट नहीं है। ऐसा ही मामला डोटा, आप जान रहे हैं कि डोटा में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बसाया गया बिहार सरकार की जमीन है। उस बिहार सरकार की जमीन में हम लोगों ने आवेदन दिया सीओ साहब को, लेकिन आज दिन तक ना तो इंक्वायरी गया, उनकी बंदोबस्ती करने का हम लोगों ने कहा था इनको, लेकिन वो बंदोबस्ती भी नहीं किया। अभी वहाँ 250-300 घर बसा हुआ है, सारे संथाल परिवार वहाँ पे बसे हैं, गरीब गुरबा है, भूमिहीन है, जिनको रहने के लिए 5 डिसमिल क्या 2 डिसमिल भी जमीन नहीं है, सभी के कब्जे में है, अपने मकान बना के रह रहे हैं। वो जमीन बिहार सरकार की है। मैं मांग करता हूँ सरकार से, यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी से कि उस जमीन की बंदोबस्ती करके उन गरीब गुरुओं को उनका पर्चा दिया जाए। परिचय बताइए। मैं विकास चंद्र मंडल, जिला सचिव CPI पूर्णिया।